बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, सिल्वर और आखिर में इंडेक्सेस को भी देखेंगे। दोस्तों, अगर हम फ्राइडे की बात करें तो सर हसीब अब्बासी साहब ने हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में बताया था कि मार्केट ऑफ रहेगी, बल्कि उन्होंने थर्सडे शाम को बता दिया था कि फ्राइडे को मार्केट ऑफ रहेगी, इसलिए थर्सडे शाम को ही आप लोग अपनी ट्रेड्स क्लोज कर लें। अब फ्राइडे को मार्केट भी ऑफ थी और ऊपर से एनएफपी का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ गया। अब दोस्तों को तशवीश है, यानी कि जिन्होंने ट्रेड्स क्लोज नहीं की थी और जिनकी ट्रेड्स रनिंग में हैं, उन भाइयों को तशवीश है कि मार्केट मंडे को पता नहीं गैप अप से ओपन होती है या गैप डाउन से ओपन होती है। पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट गैप अप से ओपन होगी या गैप डाउन से ओपन होगी, फिर हम वीकली फोरकास्ट करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जी दोस्तों, अगर हम गोल्ड मार्केट को देखें छोटे टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड मार्केट फ्राइडे रात को ऑफ हुई तकरीबन 2007 के 2007 के आसपास। 1 मिनट में ओपन करते हैं, ये देखें 2007 के आसपास गोल्ड मार्केट क्लोज हुई थर्सडे को। फ्राइडे को मार्केट थी ऑफ और फ्राइडे रात 5:30 बजे एनएफपी का डाटा आया। अब हमने देखना ये है कि मार्केट मंडे को ओपन होगी, ये गैप अप से ओपन होगी या गैप डाउन से। इसके लिए हम देख लेते हैं DXY को। जी दोस्तों, DXY मार्केट फ्राइडे को भी ओपन थी और देखें ये डाटा आने से पहले यहाँ पे थी 101.76 से बिलो थी, यहाँ पे थी। सही हो गया जी। 101.7 के आसपास थी। जब डाटा एनएफपी का आया तो इसने ऊपर जंप किया और 102.27 यहाँ तक अप हुई। अप होने के बाद फिर थोड़ा डाउन आई और इस वक्त करंट प्राइस जो है 102.07 है। इट मीन DXY मार्केट अप हुई है 101.7 से, अब है 102.07। ठीक है, इतनी अप हुई है। हो सकता है गोल्ड मार्केट जब ओपन हो तो थोड़ी गैप डाउन से ओपन हो। ठीक है ना, ये देखें, ये जितना गैप है इतना गैप, ठीक है, इतने ही गैप से डाउन ओपन होगी गोल्ड मार्केट। लेकिन DXY मेरे ख्याल में ये मार्केट ऑफ नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। फ्राइडे को तो ओपन थी, आज भी कभी कभी इसकी कैंडल बन जाती है, ठीक है ना, काफ़ी देर बाद। अच्छा, बहरहाल अगर ये मार्केट दोबारा डाउन आ जाती है, कहाँ तक डाउन आ जाती है, डाटा आने से पहले ये थी 101.7 से बिलो, यहाँ तक आ जाती है तो फिर गोल्ड मार्केट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब दोस्तों, वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कमिंग वीक की फॉरेक्स फैक्ट्री पे। 10 अप्रैल मंडे को भी मार्केट स्लो रह सकती है क्योंकि न्यूजीलैंड बैंक हॉलिडे, ऑस्ट्रेलिया में बैंक हॉलिडे। हाँ जी, JPY ओपन है, इट मीन टोक्यो सेशन ओपन हो सकता है, सिडनी सेशन ऑफ होगा, यूरो सेशन ऑफ होगा, लंदन सेशन जिसे कहा जा सकता है क्योंकि बैंक हॉलिडे बता रहे हैं। चाइना में भी ओपन हो, ये देखें CNY न्यू लोन्स। और IMF की मीटिंग ये कमिंग वीक पूरा वीक जारी रहेगी क्योंकि डॉलर को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना है। डॉलर फर्दर गिरता जा रहा है और ये भी र्यूमर्स हैं कि डॉलर के मुकाबले में बड़ी ताकतें जो हैं वो अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं, इसकी डॉलर की अजारादारी या मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए। अच्छा जी, ट्यूसडे 11 अप्रैल को अगर हम देखें तो कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। वेंसडे 12 अप्रैल को FOMC मेंबर की स्पीच है सुबह 3 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक।
और 5:30 शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सीपीआई का डाटा है, इम्पोर्टेंट डाटा है, ये मार्केट का ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। और 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इसी तरह 6 बजे पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। रात 7 बजे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फर्दर भी हाई इम्पैक्ट डाटा हमें नज़र आ रहा है। यूएसडी मीटिंग मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, रात 11 बजे पब्लिश होंगे। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, तमाम ट्रेडर्स की नज़रें इस डाटा के ऊपर होंगी। ठीक है, 12 अप्रैल वेंसडे को ये पब्लिश होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के ऊपर तमाम ट्रेडर्स की नज़रें होंगी और हो सकता है ये डाटा आने से पहले पहले मार्केट रेंज बाउंड रहे, वाजे किसी डायरेक्शन की तरफ ना जाए। अच्छा, थर्सडे 13 अप्रैल को अगर हम देखें तो पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड, फिर पाउंड से रिलेटेड रेड कलर में हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और रात 5:30 बजे थर्सडे को यूएसडी से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड भी हमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र आ रही है। और आखिरी डे, लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे 14 अप्रैल को यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रेड कलर में जो आपको नज़र आ रही हैं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे आएंगी। 7 बजे फिर एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी और आईएमएफ मीटिंग पूरा वीक जारी रहेगी। इट मीन मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है और ट्यूसडे को नहीं है। इसके अलावा काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाटा है कमिंग वीक और हमें कोई ट्रेड स्टॉप लॉस के बगैर ओपन नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, मार्केट थी क्लोज। अब हमें क्या पता चलेगा कि गोल्ड मार्केट इस वक्त कहाँ पे है। ये देखें, ये न्यूज़ है यस्टरडे, गुज़िश्ता कल की, यानी कि फ्राइडे की। वो बता रहे हैं एक्सएयू यूएसडी गोल्ड फ्लैट अहेड ऑफ की जॉब रिपोर्ट, यानी कि एनएफपी डाटा आने के बावजूद भी गोल्ड मार्केट फ्लैट रही, कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। यूएस स्टॉक्स गेन अहेड ऑफ फ्राइडे जॉब्स डाटा, यहाँ बता रहे हैं यूएस स्टॉक्स गेन। हाँ जी, स्टॉक्स अप हुए हैं जॉब डाटा आने के बाद। डॉलर लिटिल चेंज एज स्टॉक्स रिकवर, डॉलर डाउन आने की वजह से स्टॉक्स रिकवर हुए हैं। गोल्ड फ्यूचर डाउन अ सेकेंड डे, अप अ 6th वीक इन अ रो। अच्छा जी, गोल्ड फ्यूचर्स एंड लोअर, ये पुरानी न्यूज़ है। ये देखें, गोल्ड मार्केट 2007 पे क्लोज हुई थी और यहाँ पे भी 2007 ही बता रहे हैं। एफएक्स शीट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गोल्ड बुलिश ही रहेगा यहाँ तक कि ये 1990 को ब्रेक करके बिलो ना चला जाए। जब तक ये 1990 से इबाव है, गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी। अब दोस्तों हम वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर हम देखें D1 के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे दोस्तों अप ट्रेंड में डोजी बनी। डोजी का मतलब ये है कि बायर्स की पावर जो है वो कम हो चुकी है। उसके बाद रेड कैंडल क्लोज हुई, इसका मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ सकती है। D1 हमें ये बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मार्केट डाउन आ सकती है कमिंग वीक। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी है, तो ये टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि मार्केट बुलिश रहेगी। इसी तरह हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो ये टाइम फ्रेम भी हमें बता रहा है कि मार्केट 2070 को जब तक टच नहीं करती ये बुलिश ही रहेगी। अब हमें क्या पता चलेगा कि कमिंग वीक हमें बाय की तरफ बैठना चाहिए या सेल की तरफ बैठना चाहिए। हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, ये तमाम लाइंस को कर देते हैं डेल, और फ्रेश हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस लगाते हैं। ये देखें दोस्तों, वीकली कैंडल के ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस, ये 2028 को टच किया इसने। ठीक है, बल्कि इससे भी ऊपर इसको एडजस्ट कर लेंगे।
और इसके सेंटर में हमने लगाया पीवट पॉइंट और नीचे सपोर्ट ऑलरेडी ये देखें ये लगी हुई है। पीवट पॉइंट का कलर हम करेंगे रेड, ये देखें जी रेड डन कर दिया। अब हमने देखना है छोटे टाइम फ्रेम में, H4 में देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम को, थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं इन लाइंस को, ये हमने एडजस्ट किया ठीक है। वीकली हाई जो है 2031 वीकली लो जो है 1949 और ये है मार्केट का पीवट पॉइंट। मार्केट के पीवट पॉइंट को फर्दर एडजस्ट करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से एग्जैक्ट लेवल तलाश करेंगे। ये देखें ये है इसका 50 के ऊपर लगा दिया आपने। अच्छा जी, ये है मार्केट का पीवट पॉइंट 1991 सही। अब दोस्तों 1991 से अगर टकरा के मार्केट होती है अब तो हम बाय की तरफ बैठेंगे। मार्केट 2031 फर्दर इसको ब्रेक करते हुए ठीक है 2050 की तरफ जा सकती है। और अगर मार्केट ने पीवट को कर दिया ब्रेक तो फिर ये फर्दर डाउन आएगी और हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, फिर ये 1949 की तरफ डाउन आ सकती है। 1949 पे यहाँ पे डबल बॉटम भी एक तरह का बन जाएगा और नीचे ये बाय का जोन भी है। यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा 1949 पे, 1949 पे बाय का जोन है, तीसरे नंबर पे 200 का मूविंग एवरेज भी इसी जोन में है। फिर हम 1949 ठीक है 1940 ठीक हो गया जी, 200 का मूविंग एवरेज क्या बता रहा है, हाँ जी 1940 से लेके 1949 ये बाय का जोन है वैसे ठीक है। और यहाँ से मार्केट दोबारा अप हो सकती है, सही हो गया। इसको हम डेल कर देते हैं। ये देखें जी डबल बॉटम अगर लगाता है 1949 पे और यहाँ से अप होने लगता है तो अच्छी बाइंग बन सकती है। और अगर मार्केट कमिंग वीक 1991 या 1990 को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाने लगती है तो हम सेल करेंगे। अगर मार्केट जो है ये हाई को ब्रेक करती है 2031 को ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप होने लगी यूएस सेशन में, हम बाय की तरफ बैठेंगे। सही हो गया जी। अब हम देखें इनगल्फिंग जोन्स को, अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में देखें तो कहाँ पे बन रही है, ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, मार्केट डाउन आ सकती है कमिंग वीक और बाय बन सकती है 1990 से टकरा के अगर आप होती है तो बाय किया जा सकता है, 1949 से टकरा के आप होती है तो बाय किया जा सकता है। और फर्दर अगर हम देखें बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना सही, ये देखें ये बना है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप और मार्केट इसी को टच करके क्लोज हुई थर्सडे को। फ्राइडे को तो मार्केट ऑफ थी ना। अब यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट यानी कि 1990 से अप भी हो सकती है। अगर अप होगी कोई मसला नहीं, हम बाय की तरफ बैठेंगे। लेकिन अगर हम इंडिकेटर्स को देखें H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, H1 में देखते हैं, नहीं समझ आ रही D1 में देखते हैं, तमाम इंडिकेटर्स यहाँ पे पीक हैं, मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है। इसलिए डिप से बाय पकड़ी जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है। डिप क्या है 1990 और दूसरा बाइंग लेवल है 1949। अगर दोस्तों मार्केट ने इस बाय के जोन को कर दिया ब्रेक, दोबारा मैं जोन लगाता हूँ, ये तो पुराना है ना, इसको भी ये हमने कर दिया, ये बनी है ना बुलिश इनगल्फिंग, इसके ऊपर हम बाय का जोन ड्रा करते हैं। ये दोस्तों बाय का जोन ये कर दिया मार्केट ने अगर ब्रेक, तो फिर मार्केट काफ़ी डाउन जा सकती है। फिर हम
बाय की बजाय फिर हम सेल की तरफ बैठेंगे और हम ये समझेंगे कि मार्केट का बेरिश रिवर्सल हो गया है। अब वीकली कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई थी, ये है वीकली, और ये हमने लगा दी। अच्छा जी, यहाँ भी बुलिश इनगल्फिंग बनी है, वीकली में भी। यहाँ भी जोन ड्रा कर लेते हैं, ये बाय का जोन बना है, सही। वीकली में बाय का जोन बना, D1 में नीचे बाय का जोन बना है, ये। अच्छा, थोड़ा बाय के जोन को करते हैं हम एडजस्ट, ये आएगा यहाँ पे, सही। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये स्ट्रांग बाय का जोन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अप होगी तो हम बाय करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर दिया 1949 को रीटेस्ट करके डाउन जाने लगी इस बाय के जोन को, फिर दोस्तों इसका बेरिश रिवर्सल हो जाएगा, फिर बाय की तरफ नहीं बैठना, फिर ये लॉन्ग टर्म सेल की तरफ चली जाएगी गोल्ड मार्केट। अच्छा, मार्केट में दोस्तों जितनी आवाज़ें आती रहें, आपको लोग कहते रहे मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है, आपने किसी की नहीं सुननी। आपने इन लेवल्स को देखना है। अगर मार्केट इस वीकली लेवल को ब्रेक करके रीटेस्ट करके डाउन जाती है तो आपने सेल की तरफ बैठना है। अगर हाई को ब्रेक करके रीटेस्ट करके अप जाती है तो बाय की तरफ बैठना है। इसी तरह मार्केट पीवट से टकरा के अप होती है तो बाय करना है, पीवट को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन आने लगती है तो सेल करना है। अब दोस्तों दो तरीके से हमने मार्केट को एनालाइज किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक भी और इनगल्फिंग जोन्स के मुताबिक भी। अगर मार्केट आती है डाउन तो नीचे बाय के स्ट्रांग जोन बने हुए हैं, और ये स्ट्रांग जोन मैं ग्रीन लाइन से वाजे कर दूं। अच्छा जी, इसका कलर हम कर लेते हैं ग्रीन। ये एक और लाइन लगाएंगे, ये कहाँ से स्ट्रांग बाय का जोन कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, 1954 से लेके 1965 ये स्ट्रांग बाय का जोन है। और ज़्यादातर ट्रेडर यही बता रहे हैं कि 1990 से टकरा के मार्केट अप होगी तो बाय है, और 1990 को ब्रेक कर दिया तो फिर हम सेल की, लेकिन नीचे बाय के जोन हैं, सही है। यहाँ से मार्केट दोबारा अप हो सकती है, इसलिए सेल की तरफ हम उस वक्त बैठेंगे जब ये जोन ब्रेक हो गया बाय का और मार्केट रिटेस्ट करके डाउन जाने लगी। ये दोस्तों होगी गोल्ड की सूरत हाल। अब हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट पूरा वीक टॉप पे, ये देखें, ये डॉजी टाइप कैंडल्स बनाती रही, 1 2 3 4 5 डॉजी टाइप कैंडल्स बनाई हैं। ये गैप अप से ओपन हुई थी 75 से 81 पे ओपन हुई थी, 81 पे, और यहीं पे ही है। कितनी कैंडल्स इसने डॉजी बनाई हैं, दोबारा 1 2 3 4 5 कैंडल्स बनाई हैं, यानी किसी डायरेक्शन की तरफ नहीं गई, इसलिए हम इसके ऊपर प्रॉफिट वगैरह नहीं बना सके। दोस्तों गोल्ड मार्केट जो है ना, ये बेअतबारी है, कभी बुलिश हो जाती है कभी बेरिश हो जाती है, ठीक है। क्रूड ऑयल जो है ये हमें सही प्रॉफिट देता है, अगर लॉट साइज छोटा हो तो रिस्क भी इतना नहीं होता। अगर ये बुलिश है तो काफ़ी दिन ये बुलिश ही रहेगा, अगर ये बेरिश है तो काफ़ी दिन बेरिश रहेगा। ये देखें, ये 64 से लेके 75 तक मुसलसल बुलिश रहा, हम बाय की तरफ बैठे रहे। फिर 75 से कुछ ग्रुप वालों ने, पेड ग्रुप वालों ने सेलिंग कराई, लेकिन मैंने सेलिंग नहीं कराई, ठीक है। 75 से सीधी मार्केट जब 80 पे ओपन हुई तो लोगों के अकाउंट डबल हो गए। अब हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने हाई को ब्रेक किया है ना लो को ब्रेक किया है। अब इसके ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों यही होनी चाहिए कमिंग वीक। ये देखें, ये 3 लाइनें हैं, 79.6, अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाने लगी तो सेल करेंगे। अगर इसको 81 है रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करके 81.75 अप जाने लगी तो बाय करेंगे।
सही, लेकिन बेस्ट ये है कि थोड़ा इसको डाउन आने दें करेक्शन के लिए, 75 के आसपास डिप से बाय पकड़ें और उसको होल्ड करें, 100 तक इसने जाना है। थर्सडे को दोस्तों नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आया, जिसकी वजह से नेचुरल गैस मार्केट क्रैश हुई। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 24 बिलियन क्यूबिक फीट कमी होगी इन्वेंट्री में, जबकि इन्वेंट्री में कमी थी 23 बिलियन क्यूबिक फीट। इसलिए मार्केट डाउन आई बहुत ज़्यादा ऊपर, यानी कि बेरिश इनगल्फिंग बना के। अब दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? 2.15 ये स्ट्रांग सपोर्ट बनी हुई थी, यहाँ से मार्केट 1 2 3 4 5 दफ़ा अप हुई, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रांग सपोर्ट हो गई ब्रेक। अब सपोर्ट बनी है 2.12, 2.12। और मैं आपको ये बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपने बाय फॉर एग्जांपल आपने करना है, ये क्लोज हुई है ना 2.16 के आसपास क्लोज हुई है, ठीक है, तो आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि मार्केट ज़ीरो पे चली जाए, आपका अकाउंट वॉश ना हो। अच्छा, और मुझे ये लगता है कि अगर इसने 2.12 को ब्रेक किया तो ब्रेक तो नहीं करेगी, पहले तो ये ओवर सोल्ड होकर क्लोज हुई है, ये अप होगी 2.20 के आसपास, फिर अगर ऊपर जाती है तो ऊपर भी सेल का जोन है, आना इसने डाउन ही है। मैं तो दोस्तों बाइंग करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। कहाँ से बाय किया जाए? यहाँ डबल बॉटम बन रहा है, 1 मिनट D1 में देखते हैं कहाँ बनाया इसने डबल बॉटम। ये ब्लू लाइन नीचे वाली 2.12, ये 2.12 से ये देखें अप हुई थी 2.12 से सीधी गई थी 3 तक, और अब इसने दोबारा 2.12 को टच किया है। सही हो गया जी, अगर अच्छी बुलिश, लेकिन नहीं यहाँ नहीं लग रहा क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग बनी है। बहरहाल मार्केट दोस्तों पहले तो अप होगी, यहाँ पे हमने 22 को किया था 2.12 के आसपास, मार्केट जब 2.2 को टच करेगी या ऊपर 2.3 को टच करेगी हम बाय का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि फ़िलहाल इसके चांसेस नहीं हैं बुलिश होने के। अच्छा जी, 1.5 सही है, 1.5 पे हम इसको बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और मुझे नहीं लगता ये 10 तक जाएगी। 10 तक तो उस वक्त ये गई थी ना, रशिया यूक्रेन वार की वजह से ये गई थी 9.94 तक आप गई थी, ठीक है। अभी ये 1.5 से लेके 3 तक आप हुआ करेगी, 1.5 से हम बाय कर लिया करेंगे, 3 पे प्रॉफिट बुक कर लिया करेंगे। जी दोस्तों, एक्सचेंज यूएसडी सिल्वर मार्केट को अगर हम देखें तो सिल्वर मार्केट हमारे इस बाय के जोन से बहुत ज़्यादा अप हुई और टॉप पे अब कंसोलिडेशन कर रही है। ऊपर बना है बाय का जोन, अगर हम देखें नहीं H1 में अगर देखें तो ये बाय का जोन बना है। इस जोन को रिटेस्ट करके अगर अप होने लगती है तो हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश ही है। तो अपना 24.54 ये बाय का लेवल है। दूसरा यानी कि ये जो जोन है ना बाय का, एक शुरू में यहाँ से 24.8 से बाय करेंगे, दूसरी बाय यहाँ से करेंगे 24.6 से, तीसरी बाइंग यहाँ से 24.54 से, और उसको होल्ड करेंगे। जाना सिल्वर ने डाउन ही है, ये देखें 200 का मूविंग एवरेज बता रहा है मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी भी गोल्ड की तरह बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि DXY डाउन आ रहा है। DXY अगर डाउन आता है तो इन्होंने आप ही जाना है, सही है, लेकिन NFP का डाटा आने की वजह से ये आप हुआ था। और आपको अगर ये डिप से मिलता है ना यूरो यूएसडी, तो इसको डिप से बाय किया जाए। ये आएगा डाउन, इसकी ओपनिंग जो होगी ना वो तकरीबन गैप डाउन से ओपन होगा, तो फिर हम इसको बाय करेंगे। जी दोस्तों, थर्सडे को DXY अप हुआ।
जिसकी वजह से ये मार्केट गैप डाउन से ओपन हो सकती है GBP USD, और नीचे ये बाय का जोन है 1.23 यानी 1.23 1.24 से हम इसको बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। NAS 100, नेस्डेक 100, US टेक 100 को अगर हम देखें तो ये बुलिश है, सही है। और मैं काफ़ी अरसे से आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये पहले डिसेंडिंग चैनल में डाउन आता रहा, महीनों तक ये मार्केट बेयर स्टैंड में रही, और अब ये बुलिश है। हर डिप से इसको बाय किया जाए, सेल की तरफ नहीं बैठना। अच्छा जी, डॉलर हुआ अप कब? फ्राइडे को। तो ये मार्केट गैप डाउन से ओपन होगी। ये नीचे जो बाय का जोन नज़र आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। और ये जोन आप खुद भी ड्रा कर लिया करें। फर्दर बाय का जोन एक तो ये है, बहरहाल इतनी ज़्यादा गैप डाउन से ओपन नहीं होगी कि यहाँ से 12,146 तक डाउन आ जाए। ये ऊपर वाले बाय के जोन से हम इसको बाय करेंगे। हाँ जी, US30 भी वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है। और अगर हम इसको देखें H4 के टाइम फ्रेम में, सपोर्ट के ऊपर ये बाय का जोन भी बन रहा है, 200 का मूविंग एवरेज भी है। अगर मार्केट इस जोन में, ये जोन आप खुद भी ड्रा कर लें H4 के टाइम फ्रेम में, एक मिनट, 32,925 से लेके 32,653 ये स्ट्रांग बाय का जोन है। मार्केट अगर इसको टच करके और गैप डाउन से ये ओपन होगी तो यहां से हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। जी दोस्तों, BTC को अगर हम देखें तो ये बाय के जोन में है। फिलहाल हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। सही हो गया जी, क्योंकि ये देखें, इस बाय के जोन को अगर इसने ब्रेक कर दिया, ये देखें बेरिश ब्रेकआउट हुआ, तो फिर तो हम करेंगे सेल। है ये बाय का जोन, अगर यहाँ से ऊपर निकल गई तो फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। फिलहाल चांसेस क्या लग रहे हैं? चांसेस अगर BTC ये देखें, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, DXY अप होने से BTC के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर गोल्ड के ऊपर भी मेरे ख्याल में कोई असर नहीं होगा, ठीक है। गोल्ड कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा गोल्ड पे भी। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।